हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की वो शानदार प्रैक्टिस सेट को लेकर के जो आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। तो सबसे पहले वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 5। वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। तो ता वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो त, थ, द, ध और ना। ये जो 5 वर्ण आएंगे ये किस वर्ग के होंगे, तो आपका आंसर आएगा ता वर्ग का। तो इनमें से देखो कौन सा नहीं है, तो जो माँ है यह माँ ता वर्ग का व्यंजन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी जिस भी व्यक्ति ने लगाया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ क्या का मतलब क्या होगा, जो का वर्ग होगा, का वर्ग का प्रत्येक जो वर्ण होगा वो कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। कहाँ से, कंठ से। तो का वर्ग की देखो ऑप्शन ए में दे रखी हैं, का और खा। का और खा यह कौन सी ध्वनियाँ हो जाएंगी, कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कहा गया है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होंगी, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होंगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखो च छ छ, तो ये कौन सा हो जाए, इचु यशा नाम तालु। च छ छ ये कहाँ से बोली जाएगी, तो आपका आंसर आएगा तालु से। कहाँ से, तालु से। और ट ठ ठ ये कहाँ से बोली जाती हैं, तो यह मूर्धा से बोली जाती है, यानी ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पा वर्ग जो होगा, पा फा बा ये कहाँ से बोली जाती हैं, तो ओष्ठ से। कहाँ से, ओष्ठ से। और ता था दा ये कहाँ से बोली जाएंगी, तो दंत से। कहाँ से मेरे दोस्त, तो दंत से। क्लियर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन होंगी, ट ठ ड ड़। क्लियर है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, यानी वह का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, वह का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ है। कौन सा होगा, दंतोष्ठ है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। क्या दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, थ, फ, म और या। तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, वा। वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंतोष्ठ है। क्लियर है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है कि निम्न हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, यानी उस वर्ण को आपको पहचानना है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं, हम ओष्ठ से करते हैं। ओष्ठ से कौन से, जो पा वर्ग का, क्या जो पा वर्ग के वर्ण होंगे वो सब कहाँ से उच्चारित होंगे, ओष्ठ से उच्चारित होंगे। तो यहाँ पर पा वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तो पा वर्ग का आप देख रहे होंगे पा फ भा भा, यानी बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, भा। भा कहाँ का है, पा वर्ग का है। पा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, प, फ, ब, भ और माँ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, इनका सबका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ओ से होगा। तो ऑप्शन सी जिसने, यानी ऑप्शन 3 जिसने भी पिक किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन सी होगी, तो कंठ ध्वनि कौन हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हा। कंठ ध्वनि कौन सी होगी, हा होगी, यानी का वर्ग, जो का वर्ग के सभी अक्षर, का वर्ग के सभी अक्षर प्लस विसर्ग, क्या विसर्ग और हा और आ, ये जो जितने ये जो वर्ण होंगे इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहा गया है, औ का किस प्रकार का वर्ण है, यानी औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य, मूर्धन्य, तंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो कहाँ से होगा इनका उच्चारण स्थान, तो इनका उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन डी कंठोष्ठ से। कहाँ से, कंठोष्ठ से। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी की शा ध्वनि है, हिंदी की शा ध्वनि है। तो शा ध्वनि कौन सी होगी, हिंदी की शा ध्वनि कौन सी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तालव्य, इचु यशानाम तालु। कौन सा हो जाएगा, इचु यशानाम तालु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है,
कौन सी पूछी गई है? दंत ध्वनि पूछी गई है। दंत ध्वनि कौन होगी? ता वर्ग के प्रत्येक वर्ण, ता वर्ग। तो ता वर्ग में कौन कौन से आएगा? त, थ, द, ध, न। तो ता वर्ग में कौन सा आएगा? ऑप्शन डी, सी सही हो जाएगा, ता। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कहा गया है कि अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। तो अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से? अंग, अहा। कौन कौन से 2 वर्ण होंगे? अंग और अहा। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विसर्ग को हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहेंगे? अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम किस में रखेंगे? अल्प प्राण की श्रेणी में रखेंगे। तो देखो खा क्या है? यह दूसरा है, का, खा दूसरे नंबर पे आएगा तो यह नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इस तरह देखेंगे तो त, थ, द, ध, यह किस पे आएगा? चौथे पे आएगा, तो ये भी हम इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखो चा पहले नंबर पे है और पा, फा ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, क्या कहा गया? निम्नलिखित व्यंजनों में से महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन होगा। तो का देखो, का कौन है? पहला है तो ये कट गया। खा देखोगे तीसरे नंबर पे आता है, कट गया। डा पाँचवें नंबर पे आता है, कट गया। दूसरा या चौथा होना चाहिए, तो ट, ठ ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।